स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गए हैं, लेकिन हाँ, आर्टिकल का एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो आज एनालिसिस करने के योग्य है, वो है इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है लाइव स्ट्रीमिंग को लेके, कि सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग अब शुरू होने वाली हैं या फिर शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, स्ट्रेंथन करेगा डेमोक्रेसी को और इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स होंगे आने वाले समय में। तो पूरा का पूरा जो है इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है इसका पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो अनफोल्ड होगा आने वाले टाइम में। देखिए, अभी जो है डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का कि अब से लाइव स्ट्रीमिंग्स होंगी सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है 27 सितंबर 2018 को डिसीजन लिया गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं आपकी लाइव होंगी, लेकिन एग्जीक्यूट कब हुआ, ये अब हुआ। तो ऐसा माना जा रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और इससे स्ट्रेंथन होंगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जैसे कि डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और दूसरे सभी कैरेक्टर्स। देखिए, अब ग्लोबल सिनेरियो अगर हम देखें तो ऑलरेडी जो है आपके ग्लोबल सिनेरियो में जो कुछ देश हैं जिनसे हमने सिटीजनशिप के, जिनसे हमने कुछ फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो किए हैं, उनके अंदर ऑलरेडी जो है ऐसे प्रोविजंस थे। जैसे कि यूएस की बात करूं मैं, तो यूएस के अंदर 1955 से ही क्या है कि 1955 से ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। जी हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। वहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं और कोई भी व्यक्ति उनकी ओरल आर्ग्यूमेंट सुन सकता है। वहीं दूसरा एग्जांपल लूँ तो मैं लूँगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि वहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है, वहाँ थोड़ी सी डिलेड ब्रॉडकास्टिंग होती है। डिलेड ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो आपके वहाँ चल रहा है उससे 5 मिनट लेट के हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग होगी और वो सभी कोर्ट्स के अंदर होती है। वहीं ब्राज़ील जैसे एक एमर्जिंग इकोनॉमी, जिसे डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं, उसके अंदर एक पब्लिक टीवी है, मतलब एक टीवी चैनल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील चलाती है और उस चैनल पे जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता है पूरी की पूरी वीडियो को। इसके अलावा एक सेपरेट डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल भी है वहाँ पर, जिस यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज़ जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती हैं। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपके लिए गए हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और अब जो है बारी आई है इंडिया की, और इंडिया ने भी जो है इसमें ही अपना अगला कदम उठा लिया है। और अब आज से जो है इनफैक्ट कुछ 3-4 दिन पहले से जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग्स जो हैं शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है कि ये जो है एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा आपका पूरे जुडिशल सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा और सिटीजन्स भी जो हैं अब बेटर इन्फॉर्म्ड होंगे। तो फर्दर इनके अगर मैं उनकी बात करूं तो मैं कहूँगा कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये ओपन टू ऑल है। देखिए, इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कोर्ट्स जो हैं ओपन टू ऑल, ओपन कोर्ट होंगी, और सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का। तो पब्लिक के पास राइट है कि राइट टू नो, जी हाँ, राइट टू नो की बात करेंगे हम अगर, तो राइट टू नो है, उन्हें पता होना चाहिए कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या चल रहा है और ये ओपन होनी चाहिए ताकि हम सब जो है जान सकें कि कैसे जो है कोर्ट की कार्रवाई चलती है। वहीं दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी है। जी हाँ, बिल्कुल ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। कैसे? आप जानते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल केसेस हैं, जैसे कि आपका सबरीमला वाला केस हो गया, या फिर आधार का केस हो गया, या फिर सेक्शन 377 वाला केस हो गया। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, और इसके अंदर चल क्या रहा है, कोर्ट में किस तरह की बहस होती है, क्या क्या दलील दी जाती हैं, या फिर कोर्ट किस बेसिस पे कोई डिसीजन लेता है, ये कभी भी आम आदमी को पता लग ही नहीं पाता। लेकिन अब जब ये लाइव प्रोसीडिंग्स होने लगेंगी, हम लोग जो है पूरा का पूरा इसको देखने लगेंगे, तो हम लोग बेहतर जान पाएंगे कि क्या क्या आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस हुई और क्या जो है किस हिसाब से जो है आपका डिसीजन लिया गया। फर्दर इसके और भी इम्पैक्ट हैं, जैसे एक बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जर्नलिस्ट को, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जोग्राफिकल लोकेशन का कोई इशू नहीं रहा, आप अपने घर बैठकर जो है पूरी की पूरी लाइव प्रोसीडिंग देखेंगे। पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पीपल जो है ज़्यादा एजुकेट होंगे, वो जानेंगे कि कानून क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको एक और चीज़ बता दूं कि जेंडर इशू, ये ऑलरेडी ऑल्दो पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जुडिशल इंट्रैक्शंस के वक्त वहाँ भी थोड़ी सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, और जो पुरुष वकील हैं वो बार बार जो है वुमेन वकीलों को इंटरप्ट करते हैं, उनको टोकते हैं, और उस तरह का इशू जो होता है एक तरह का उसको थोड़ा साइडलाइन किया जाता है वहाँ पे महिला लॉयर्स को। तो इस तरह के इंसिडेंसेस जो है कम होंगे, क्योंकि अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उन्हें पता लग जाएगा कि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, और वो भी जो है
सचेत हो जाएंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी इमेज जो है बाहर जाके कुछ गलत या किसी तरह की भी प्रेजेंट हो। तो ये सब जो है फैक्ट्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में पड़ेंगे। वहीं ये माना जा रहा है कि ये डिसएम्पावर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को काफ़ी एम्पावर करेगा और एक ऐसा कल्चर बिल्ड करेगा जहां लोग जो हैं रेस्पेक्ट करेंगे रूल ऑफ लॉ को। देखिए, अभी तक क्या था कि ये माना जाता था कि जो जुडिशल डिसीजन लिए जाते हैं वो कभी भी आम आदमी को समझ में ही नहीं आते। क्यों? जैसे कोई भी डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट का, तो लोग जो घर बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, इसको तो फांसी देनी चाहिए थी, फांसी क्यों नहीं दी, गलत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन। या फिर किसी चीज़ में किसी को सज़ा सुना दी जाती है तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, संजय तो अच्छा आदमी था, इसको सज़ा क्यों सुनाई, ये तो जो है इसको इस तरह का वो नहीं देना चाहिए था, इसने इतना दान दिया, इतने लोगों को जो है खाना खिलाया। तो उनको जो है रियल में पता ही नहीं होता कि लॉ में एक्चुअल में क्या चल रहा है, इसलिए वो अपनी परसेप्शन के बेसिस पे कुछ भी बातें करते हैं। लेकिन अब जब इस तरह की पूरी जो है लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उनको पता लगेगा कि क्या पूरी बैकग्राउंड है कि इस कॉन्टेक्स्ट की, और जो जुडिशल डिसीजन लिए गए हैं उनका बेस क्या है, क्या कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ थी जिनके बेसिस पे डिसीजन लिया गया, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया, और बाकायदा जो है आपका लॉ क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान तभी हो पाएगा जब हम देखेंगे, हम समझेंगे चीज़ों को, और बेहतर आपका जो है लॉ की जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो भी बेहतर होगी, हम ज़्यादा जागरूक होंगे। फर्दर इससे क्या होगा कि इससे जो है क्वालिटी और स्टैंडर्ड है लीगल प्रोफेशन का वो भी बढ़ेगा। लॉयर जो है हमारी कोर्ट में कुछ इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स दे देते हैं कभी कभी, जैसे ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे जहाँ पे उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स दिए, जैसे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, इनके लिए कुछ बोला जाता है कि कभी कभी ये रिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स दे देते हैं, तो उस तरह के रिमार्क्स बंद हो जाएंगे। डिलीवरी मैकेनिज्म ज़्यादा सीरियस रहेगा, और ये नए जो प्रोफेशनल आने वाले हैं यंगर मेंबर्स, उनके लिए एक बेटर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है आप जितने भी लॉयर्स के नाम जानते हैं बड़े बड़े, वो सब जो हैं उन्हीं के जानते होंगे जो काफ़ी एजड हो गए हैं, और उनको क्योंकि उन्होंने बहुत सारा समय यहाँ बिताया है, मीडिया में उन्होंने कवरेज किया है, मीडिया ने उनका कवरेज किया है, और उसके बाद एक लंबा समय उन्होंने बिता दिया है। लेकिन हो सकता है कि कुछ यंग मेंबर्स भी हों जिनके अंदर लीगल प्रोफेशन हो, उनका इंटेलेक्चुअल लीगैलिटी जो है बहुत अच्छी हो, लेकिन वो मीडिया और लाइमलाइट में नहीं आ पाते क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता कि उन्होंने किस तरीके की दलील दी या क्या। लेकिन एक बार जब आपका इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसेस होने लगेगा तो हमें पता लगेगा कि यंगर लोग भी जो है उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है और किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं या किस तरीके से वो दलीलें दे रहे हैं। तो ये एक नई जनरेशन के लिए जो है एक बेहतर इनिशिएटिव होगा। आम आदमी भी उन्हें जानने लगेगा, उन्हें पहचानने लगेगा कि हाँ ये भी एक अच्छे वकील हैं। वहीं जो लीगल एजुकेशन में अभी एक क्राइसिस चल रहा है क्वालिटी ऑफ टीचिंग और रिसर्च का, वो भी इम्प्रूव होगा, उन्हें बेहतर चीज़ें मिलेंगी। इनफैक्ट जो टीचर्स हमारे यहाँ टीच करते हैं, फैकल्टीज़ जो हमारे यहाँ पढ़ाती हैं लॉ स्कूल्स में, उनको भी जो है एग्जैक्टली इतना एक्सपोजर नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है कोर्ट रूम में। तो एक बार अगर पूरा का पूरा कोर्ट रूम जो है उनकी आंखों के सामने होगा, चाहे वो वर्चुअल तरीके से हो, तो वो बेहतर तरीके से जो है पढ़ा सकेंगे, नए केस स्टडीज़ होंगी, नए फैक्ट्स होंगे, और बेहतर तरीके से आपका इंट्रैक्शन होगा। जुडिशल पूरा जो एक नकली कोर्ट बना के होता है लॉ कॉलेजेस के अंदर, वो भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। वहीं बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स जो आज पास हो जाते हैं वो लिटिगेशन प्रोसेस में नहीं जाते, वो कॉर्पोरेट लॉ में चले जाते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि कंपनीज़ के अंदर जो वकालत करते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि ज़्यादा जो है उन्हें कुछ ज़्यादा उस उलट पुलट चीज़ों में पढ़ना भी नहीं पड़ता। लेकिन अब ये अगर ये हो जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसेस होगा, तो इससे क्या होगा, इनको इंस्पिरेशन मिलेगी लॉ स्टूडेंट्स को, और वो लिटिगेशन को जो है अपना करियर के लिए चुनेंगे और जो है इस एरिया पे काम करेंगे। दूसरा, लॉ फैकल्टी मेंबर्स भी जो है आपका ज़्यादा मोटिवेटेड होंगी, और वो मोटिवेट करेंगी स्टूडेंट्स को कि हाँ आपको लिटिगेशन को ही अपना करियर चुनना चाहिए, कि उसके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, आप उसमें जो है डिसएम्पावर्ड लोगों के लिए लड़ाई कर सकते हैं, आपको कानून की जानकारी होगी, और आप जो है भारत के संविधान की जो असली जो बेसिक फीचर्स हैं वो दुनिया के सामने ला के रख सकेंगे। क्योंकि अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उससे जो है और बेहतर हो जाएगा सब कुछ, और जो है जागरूकता होगी कानून को लेके। वहीं इसे लेके कुछ इश्यूज और चैलेंजेस भी हैं जिनके जो है डील करना होगा हमें फ्यूचर में, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन तो हमेशा से ही आप जानते हैं कि कोई ना कोई इशू लगा रहता है। जैसे क्या होता है कि आजकल आप देखेंगे भी कि यूट्यूब पर या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या फिर यूँ कह लीजिए फेसबुक वगैरह पर बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने धमकाया डीएम को, या हाई कोर्ट ने एसएसपी की वाट लगाई। तो इस तरह के कुछ टाइटल उसमें दे देते हैं, उस टाइटल में ज़्यादा सेंसेशनल बनाने के लिए उसे
तो इससे होगा क्या, इससे एक तरह का जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, क्योंकि अंदर की वीडियो में कुछ और होता है और वो बाहर जो है टाइटल कुछ और लगा देते हैं, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी। उस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसमें। वहीं हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो टेक्निकल ग्लिचेस बहुत होते हैं हमारे इंटरनेट उसमें। वहीं इंडिविजुअल एक्सपोजर की बात करूं मैं, तो क्या होगा कि जो बहुत सारे जजेस हैं, आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो है कुछ फेम लेने की कुछ ना कुछ दिमाग में होती है कि मैं फेम पाऊँ या ये कुछ भी। तो एक बार जो है जजेस की अगर प्रशंसा होने लगेगी कि वो किसी डीएम को या एसपी को या किसी अधिकारी को लताड़ रहे हैं, तो कमेंट्स आएंगे अच्छे अच्छे कि हाँ सर बहुत आपकी वजह से जो है बहुत इस देश का कल्याण हो रहा है या ये। तो उससे क्या है, ये जस्टिस भी जो है पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करने लगेंगे, ताकि उन्हें जो है ज़्यादा पब्लिसिटी मिले, ज़्यादा फेम मिले, और मैक्सिमाइज़ कर सकें वो अपने इंडिविजुअल एक्सपोजर को, और बाहर की पब्लिक को लगे कि हाँ कोई जज बैठा है ऊपर। तो उस तरह के चाहे ज़रूरत ना भी हो वो फिर भी जो है बदतमीजी से बात करेंगे डीएम या एसपी या दूसरे अधिकारियों से, ताकि उनकी जो पब्लिसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो उस तरह के इश्यूज़ आने की संभावना है, जिसे इंडिविजुअल एक्सपोजर के नाम पे यहाँ बोला जा रहा है। तो ये है पूरा का पूरा जो आपका आर्टिकल है। इवन ये जो सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन में इनिशिएटिव लिया गया है। फर्दर आगे वे फॉरवर्ड में मैं यही कहूँगा कि देखिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं इसमें, जैसे साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। साइबर सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको पहले एड्रेस करना होगा हमें, अगर किसी भी तरीके की हमें इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग को जो है इंश्योर करना है। प्लस जो भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर जो है एक स्ट्रिक्ट जो है आपका एक्शन लेना होगा, ताकि कोई भी ऑफेंडर जो है घबराए और इस तरह की किसी भी उसमें जो है इन्वॉल्व ना हो। फर्दर सुप्रीम कोर्ट को जो है एडवांटेज लेनी चाहिए दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति ही आज की डेट में सोशल मीडिया पे है। कुछ ऐसी जगह भी हैं हिली एरियाज़ की जहाँ पे इंटरनेट भी एक्सेस सही से नहीं हो पा रहा है। तो हमें चाहिए सोशल मीडिया के अलावा दूसरा टेलीविज़न, रेडियो अभी भी जो है कुछ गरीब लोग ट्राइबल एरियाज़ जो है रेडियो सुन रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा प्रसारण करना चाहिए इसका कि टीवी और रेडियो पे भी आता रहे, ताकि एक वाइड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी तक ये मैसेज पहुँचे कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, और उन्हें भी लगे कि हाँ हमें भी यहाँ अधिकार मिल सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ इनकी प्रोसीडिंग देख सकते हैं तो वो महसूस करेंगे कि हाँ वो खुद से ही वहाँ पे मौजूद हैं, और अगर उनके साथ कल को कुछ ऐसा हो जाता है गलत जिसके बारे में वो आवाज़ उठाएंगे और या फिर कानून लड़ाई लड़ेंगे, तो उन्हें जो है प्रॉपर जो है जस्टिस मिलेगा। तो इस तरह की पूरी हिम्मत बनेगी, स्पेशली गरीब सेक्शन में या दबे कुचले सेक्शन में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। तो यही है पूरा का पूरा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने ये एनालिसिस किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स काम करेंगी, और इसके अलावा कोई और इशू नहीं है। इसकी आप पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।